हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबों को पता है कि बीबीएम केयू में एक बार फिर से परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और हर साल की भांति इस साल भी हम हर एक एग्जाम से पहले, ठीक आपके एग्जाम से पहले एक गेस्ट क्वेश्चंस लेकर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। चाहे वो कोई भी सेमेस्टर हो, हम आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आज हम आपके सामने बीकॉम सेमेस्टर 4 बीकॉम सेमेस्टर 4 का जो पेपर है हमारा जीएसटी का, आज हम उस जीएसटी पर विशेष चर्चा करेंगे कि जीएसटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो 2023 के एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इस वर्ष 2023 के एग्जाम में बीकॉम सेमेस्टर 4 वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने की चांसेस हैं। देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग। ध्यान से देखना आप, अदरवाइज एग्जाम के बाद कहोगे कि सर क्वेश्चन मैच नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन देखना और समझने दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का मीनिंग क्या है, जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी के टाइप्स को बताइए, इसके साथ साथ एडवांटेज और उसके लिमिटेशंस को भी बताइए। यानी मीनिंग, टाइप, एडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ जीएसटी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर हो गया क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी, यानी जब हम जीएसटी में अपने फर्म, अपने बिजनेस को एनरोल करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, तो रजिस्टर्ड करने का क्या प्रक्रिया है और हम कब करेंगे रजिस्ट्रेशन। इसमें ध्यान रखना कि 2 स्टेप आता है। एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब कि आपको जीएसटी में एनरोल करना ही पड़ेगा, यहां आपकी मर्जी नहीं होती है। तो आखिर वो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार, यानी आप जीएसटी आपके लिए कंपलसरी तो नहीं था, लेकिन आपने अपनी मर्जी, अपनी इच्छा अनुसार आपने जीएसटी में एनरोल करवा लिया। यानी 2 पॉइंट्स पर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। यही 2 प्रोसेस होता है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में, तो आपको फुल डिटेल में डिस्कशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3rd, राइट डाउन द प्रोडक्ट आउटसाइड जीएसटी, यानी उस आइटम को बताइए जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता, विथ देयर टैक्सेस एंड ड्यूटीज पर स्पेशल आइटम, यानी हर एक स्पेशल आइटम वाइज। यानी सपोज करो कि जीएसटी जिन प्रोडक्ट पर नहीं लगता, उसमें अगर एक प्रोडक्ट है अल्कोहलिक प्रोडक्ट, लेकिन अल्कोहलिक प्रोडक्ट में याद रखिएगा वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट जिसका कंजम्पशन डायरेक्टली होता है वही जीएसटी से बाहर है। इनडायरेक्टली, जैसे कफ सिरप बनाते हो आप, तो उसमें भी तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कंजम्पशन है, तो वहां जीएसटी चार्ज होता है। तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट अगर है जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं होता, जिसपे इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम को ही रखा गया, तो आपको उसके बारे में डिटेल बताना, उसके टैक्स रेट के बारे में बताना, उसकी प्रोसीजर के बारे में बताना, वो आपको यहां सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एक्सप्लेन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। यहां आप क्या करोगे, पहले टैक्स को एक्सप्लेन करोगे कि टैक्स क्या होता है, और उसके बाद आप लिखोगे टैक्स में 2 ग्रुप है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। फिर आप डायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन करोगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स को एक्सप्लेन करोगे, और साथ ही साथ लिखा गया यहां पे एंड ऑल्सो डिस्कस द जीएसटी ओवर प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। तो जब जीएसटी आया तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, आप उन सभी चीजों को यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखोगे। ध्यान रखिएगा क्लास, ये जो 5 क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से, बिना इसे पढ़े हुए तो एग्जाम में जाओगे ही नहीं, इस बात की गारंटी रखिएगा। आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
तो आपके YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे टीचर्स आएंगे जो हर बार दावा करेंगे, लेकिन मैं दावा नहीं करता हूं। मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है, आपके ही कमेंट मुझे प्रेरित करते हैं कि सर आप गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आइए, क्योंकि हर बार जब हम इस एग्जाम्स में इन गेस्ट क्वेश्चंस को पढ़कर जाते हैं तो हमारा गेस्ट बहुत हद तक आपको एग्जाम में काफ़ी समस्या जो है वो सॉल्व करता है और बहुत कम एफर्ट के साथ हम बहुत अच्छा कर पाते हैं। इस वजह से मैं आपकी इसी प्रेरणा के बाद मैं ये गेस्ट क्वेश्चंस जो है वो हर बार एग्जाम से पहले लेकर आता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर जीएसटी। यानी जीएसटी में कौन कौन से ऐसे एग्जेम्पशंस हैं जो आपको मिलते हैं एज अ डीलर, एज अ कंज्यूमर, आपको कौन कौन से ऐसे एग्जेम्पशन हैं। एग्जेम्पशन का मतलब कि कौन कौन से छूट हैं जो आपको दिए जाते हैं, सारे एग्जेम्पशंस के बारे में आपको लिखना है। क्लास एक बार ध्यान रखना कि ये 5 क्वेश्चंस जो है इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मर्ज होकर मिल सकता है। इसी क्वेश्चंस में आपको तोड़कर शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपने जीएसटी के इतने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया ध्यान से अगर आपने कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि आपका जीएसटी का एग्जाम बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा। इस बात को गारंटी रखिएगा। चलिए ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के बाद अगर आप आओगे तो एग्जाम के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये गेस्ट पेपर सच में काम किया और काबिल तारीफ है, आगे भी हम हमारे चैनल के साथ रहेंगे, तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जहां हो पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट जरूर कीजिए।